जय हिंद दोस्तों। भारत के आर्थिक हालात, आर्थिक कहानी और उसकी स्थिति परिस्थिति किस प्रकार से बदल रही है, जिस प्रकार से एक आम आदमी अपनी गरीबी, अपनी लाचारी के लिए परेशान है, वहीं कुछ महान भाव लोग हैं जिनकी संपत्ति में करोड़ों अरबों परसेंट की वृद्धि हो रही है। हुरन हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2026 जारी की गई है। ठीक है, तो इस बात को समझना है कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत का सबसे अमीर परिवार कौन है, आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा, अंबानी जी का। लेकिन अंबानी जी आपके भारत के सबसे अमीर परिवारों में से तो हैं, लेकिन आप इस बात को भी सोचें और अभी तत्काल में सोचें तो, लेकिन एक सेकंड के लिए आप थोड़ा सा रुकेंगे और आपके मन में जो रिपोर्ट आई है उसमें एक ऐसी लाइन छिपी हुई है जो बताती है कि मुकेश अंबानी की दौलत इस साल गिर गई। तो वो नंबर वन बने कैसे हैं, या वो नंबर वन बने हुए हैं। उसी रिपोर्ट में एक दूसरा नाम आता है, सिर्फ एक पीढ़ी में यानी अपने दम पर अंबानी परिवार से भी ज्यादा अमीर बन चुका वह व्यक्ति कौन है वो, तो उसका नाम है भारत के टॉप 1 में अडानी जी। भारत के टॉप 300 बिजनेस परिवार मिलकर रोज कितना कमा रहे हैं, उसकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से अमीरी गरीबी का परिवार पूरे 4076 करोड़ रुपए रोज हर दिन कमाने वाला व्यक्ति वो कौन है, वो है हमारे अडानी जी। ठीक है, उस किस तरीके से उनकी संपत्ति बढ़ी है, यही आज हम डिकोड करेंगे। पूरी हुरून इंडिया रिच लिस्ट जो जारी की गई है उसमें समझने वाली बात है ये किस तरीके से जो है उसको जो है जारी किया गया है। तो इसको यह मामला जो है थोड़ा सा आगे निकल के आ गया है कि किस तरीके से यह मामला जो है, किस तरीके से आर्थिक हालात, आर्थिक परिस्थितियां, पूरी कहानी बदलती जा रही है। आपके पूरे मैटर को, पूरी कहानी को और आर्थिक हालात को किस तरीके से, आखिर में एक ऐसा फैक्ट जो बताऊंगा जो शायद 99% लोगों को नहीं पता होगा। शुरू करते हैं, आज हुआ क्या, तो वो हुआ क्या, वो कहानी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 बार्सिलेस प्राइवेट क्लाइंट हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट रिलीज हुई है। नाम भले ही लंबा है लेकिन काम सीधा है, कहानी अलग है। ये लिस्ट बताती है भारत के कौन बिजनेसमैन परिवार सबसे ज्यादा वैल्यू के मालिक है। इस लिस्ट की 3 सबसे बड़ी हेडलाइंस हैं। पहली, मुकेश अंबानी परिवार का अब भी नंबर 1 बना होना, भले उनकी संपत्ति में 8.5% की गिरावट आई हो। दूसरी लिस्ट गौतम अडानी जी का है, जो परिवार जो पहली पीढ़ी के कारोबारियों में आता है। ठीक है, उनका गौतम अडानी का परिवार जो पहली पीढ़ी कारोबारियों में आता है, यानी जिन्होंने विरासत में बिजनेस नहीं पाया बल्कि खुद खड़ा किया, वह इस कैटेगरी में नंबर 1 बन गए हैं। कौन है वो? अडानी जी हैं। इस कैटेगरी नंबर 1 कौन बन गए? अडानी जी। 19.6 लाख करोड़ की संपत्ति और तीसरी पूरी लिस्ट मिलाकर इतनी बड़ी है कि अगर ये एक देश होता या एक देश की कहानी होती तो दुनिया के 18वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाती। अब सवाल यह है कि पहली पीढ़ी का मतलब क्या है, अंबानी और अडानी की रैंकिंग का किस तरीके से दुनिया के सामने प्रमोशन हुआ है, वो अंबानी और अडानी की रैंकिंग अलग अलग कैसे है, और इस पूरे खेल में मित्तल, बिड़ला और जिंदल परिवार कहाँ फिट होते हैं, यही असली कहानी है। यहीं से शुरू होता है डीप एनालिसिस कि किस तरीके से आम आदमी के रडार से चीजें बाहर हैं। और यहाँ पहली गलती जो लोग करते हैं वो सोचते हैं कि ये एक ही रैंकिंग है। नहीं, एक रैंकिंग नहीं है। असल में इस पूरी कहानी में, इस लिस्ट में 2 रेस एक साथ चल रही होती है। उस रेस की कहानी जो है वो अलग अलग निकल के आती है। देखिए कौन कौन किस तरीके से, मुकेश अंबानी परिवार, फिर गौतम अडानी परिवार, फिर रोशनी नादर परिवार, ये किस तरीके से लोग पैसा कमाए हैं। यही कंफ्यूजन पैदा करना। रेस नंबर 1 ओवरऑल सबसे अमीर परिवार, हर तरह के बिजनेस फैमिली जो आती हैं, चाहे उन्हें बिजनेस विरासत में मिला हो या उन्होंने खुद बनाया हो, या इस रेस में मुकेश अंबानी परिवार टॉप पे है। कारण है रिलायंस पेट्रोकेमिकल से लेकर टेलीकॉम पर रिटेल तक हर चीज उन्हीं के अंडर में है। एक ऐसा एम्पायर जो दशकों से बना हुआ है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको चलाती आ रही है। इस साल संपत्ति में 8.5% की गिरावट आई, लेकिन फिर भी मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद ग्लोबल एनर्जी प्राइवेट सेक्टर, ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस और स्टॉक वैल्यूएशन जैसे फैक्ट की वजह से, लेकिन इतनी गिरावट के बावजूद जो नंबर 1 बने हुए हैं, इसका मतलब समझिए बाकी परिवारों से उनका गैप इतना बड़ा क्यों है कि 8.5% गिरने के बाद भी वो टॉप से नहीं हिले। अब आते हैं रेस नंबर 2 पे। रेस नंबर 2 में पहली पीढ़ी सबसे अमीर परिवार, ये कैटेगरी ज्यादा दिलचस्प, और दिलचस्प के साथ साथ इन्होंने खुद अपने दम पे, अपने मेहनत के बल पे अपनी इस विरासत को बनाया है। वो परिवार आते हैं अपने बिजनेस एम्पायर में, अपनी पीढ़ी में खुद खड़ा किया है। विरासत में इनको कुछ नहीं मिला है। गौतम अडानी जी जिस तरीके से इस पूरे सेक्टर में उनका स्थान है, उनका नाम है, वो अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, गौतम अडानी 19.6 लाख करोड़ की उनके पास संपत्ति, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते 19.6 लाख करोड़ कितना होता है। अब जरा सोचिए, अगर अडानी परिवार पहली पीढ़ी में नंबर 1 है तो क्या इसका मतलब है कि भविष्य में जो ओवरऑल लिस्ट में भी टॉप पर पहुंच सकते हैं क्या? इसका जवाब हम आपको आखिरी में देंगे कि किस तरीके से उनको टॉप पे पहुंचाया जा सकता है। अभी लिस्ट के बाकी नाम देखते हैं।
पार्ट में जिस प्रकार से पहली पीढ़ी इसी रेस में दूसरे नंबर पे है। सुनील भारती मित्तल का परिवार एयरटेल के प्रमोटर, इनकी संपत्ति जो एयरटेल आप चलाते हैं उसके कौन है, सुनील भारती मित्तल जी, उनकी संपत्ति 12.1 लाख करोड़ है। अब यहाँ एक चीज जो नोट करने वाली है, एयरटेल एक टेलीकॉम कंपनी है। भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरीके से जो है कंसोलिडेशन से गुजरी हुई है। सब जिस प्रकार से पूरा टैरिफ बढ़ाया गया है, टैरिफ को जिस प्रकार से जो है एयरटेल ने अपने अलग स्तर पर ले गया है, सब्सक्राइबर बेस स्थिति जो उसकी बनी हुई है और सिर्फ 2-3 बड़े प्लेयर्स बचे हैं, यही वजह है कि मित्तल परिवार की संपत्ति में इतना बड़ा उछाल आया हुआ है। कुमार मंगलम बिड़ला का परिवार 8.14 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ आदित्य बिड़ला ग्रुप सीमेंट से लेकर टेलीकॉम, वोडाफोन आइडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज तक एक डाइवर्सिफाइड एम्पायर जो उन्होंने खड़ा किया है। यहाँ आप ध्यान देने वाली बात यह है कि अडानी हो, मित्तल हो, अंबानी हो या रिलायंस हो और बिड़ला हो, तीनों अलग अलग सेक्टर से सब आते हैं, सभी की अपनी अलग अलग कहानी है। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सबका अलग अलग है, टेलीकॉम, डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग, और यही भारत की इकोनॉमी की असली तस्वीर देखने को आपको मिल रही है। समस्या इसी बात का है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इवैल्यूएशन किस प्रकार से बदल रहा है, बल्कि सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि कई सेक्टर्स मिलकर वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। लेकिन असली चौंकाने वाला आंकड़ा अभी बाकी है। एक ऐसा परिवार, एक ऐसी कहानी जिसका नाम शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, लेकिन जिन्होंने पिछले 3 सालों में सबसे तेज ग्रोथ दिखाई दिया है, वो कौन है, उनको नाम मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उस पूरे प्रोजेक्शन में, उस पूरी कहानी में, उस तरीके से अब आते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्शन में जो चौंकाने वाला नाम है, किस तरीके से शाही एक्सपोर्ट्स का आहूजा परिवार, याद रखिएगा, शाही एक्सपोर्ट्स का आहूजा परिवार, हुरून इंडिया के मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने इसके बारे में बताया कि एक बहुत दिलचस्प बात कही। भारत के टॉप 300 पारिवारिक व्यवसाय में पिछले 2 वर्षों में हर दिन 4076 करोड़ रुपए जोड़े गए, एक बड़ी रकम जोड़ी गई। जरा इसे रोज के हिसाब से सोचे तो हर 24 घंटे में 4000 करोड़ से ज्यादा नई वेल्थ सिर्फ टॉप 300 फैमिली बिजनेस बना रहे हैं। मतलब जो कमा रहे हैं वही टॉप 300 लोग ही कमा रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ मोबाइल चला रहे हैं, 1.5 GB डाटा खत्म कर रहे हैं। अब इसी में सबसे तेज ग्रोथ किसने दिखाई, और ये जो गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट बिजनेस है, भारत के सबसे बड़े रेडीमेड गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंटों में से एक है। जिस प्रकार से एक्सपर्ट्स ने इसकी जानकारी दी है, 3 सालों में इस परिवार की संपत्ति में जो वृद्धि हुई, बेतहाशा वृद्धि, इस परिवार की संपत्ति में 352% की बढ़ोतरी हुई है और ये पहुंच गई है 37,500 करोड़। 352% यानी संपत्ति लगभग 4.5 गुना हो गई है सिर्फ 3 साल में। तो सोचिए आंकड़ा इतना बड़ा है कि बड़े बड़े कारपोरेट भी पीछे रह गए हैं या पीछे छूट गए। क्यों हुआ ये? टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट सेक्टर में ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है। कई इंटरनेशनल ब्रांड्स चीन से हटकर भारत की तरफ जब शिफ्ट हुए तो उनको जो है इसका फायदा मिल गया है, ठीक है। और उनको जो फायदा मिला है वो ये कहानी है कि किस तरीके से इंटरनेशनल ब्रांड चीन से हटकर जो यहाँ आए हैं, भारत और बांग्लादेश जैसे देशों की तरफ मूव कर रहे हैं और शाही एक्सपोर्ट जैसी कंपनियां इसी शिफ्ट का सीधा फायदा उठा रही हैं। ये आपके लिए, देश के लिए बहुत बड़ा एग्जाम रिटेलर पॉइंट है। चाइना प्लस 1 स्ट्रेटजी, इसे याद रखने की जरूरत है कि अगर करंट इकोनॉमी के पेपर से संबंधित कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि इस आहूजा परिवार का इतना क्यों वृद्धि हुआ। इसके अलावा जिंदल परिवार का भी जिक्र हुआ है कि 3 सालों में कुल वेल्थ के मामले में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुआ है वो जिंदल परिवार का हुआ है, 3.3 लाख करोड़ की बढ़ोतरी के साथ, ठीक है। ये पूरा कंपनी कुल संपत्ति 8.02 लाख करोड़ रुपए की रही और स्टील और एनर्जी सेक्टर की मजबूती इसका बड़ा कारण रहा है। अब आते हैं वो हिस्सा जो मुझे इस पूरी रिपोर्ट में सबसे अलग तरीके से चौंकाने वाला रहा है। वो अगर भारत के टॉप बिजनेस फैमिलीज को आप देखेंगे, समझेंगे, कुल वैल्यूएशन को जोड़ दें तो वो आती है $1.46 ट्रिलियन, मतलब 1.46 ट्रिलियन डॉलर, यानी लगभग रुपए 138 लाख करोड़। अब जरा इसे एक पर्सपेक्टिव के साथ अगर देखेंगे तब समझेंगे कि ये कहानी अगर कोई सिर्फ पारिवारिक व्यवसायों की वैल्यूएशन से अलग अलग कर दिया जाए या अलग देश होती, यानी अगर इसे किसी देश की जीडीपी मान लिया जाए तो ये दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाती है। एक सेकंड के लिए रुकते हैं, जरा सोचते हैं, अब इसे दोबारा सुनिए, थोड़ा सा समझिए कि सिर्फ भारत के गिने चुने बिजनेस परिवारों की दौलत सऊदी अरब जैसे तेल समृद्ध देश की पूरी इकोनॉमी से बड़ी है। यह आंकड़ा बताता है कि भारत में वैल्यू कंसंट्रेशन किस तरीके से बदल रहा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी और बैलेंस पॉइंट भी समझना है, ये सिर्फ अमीर और अमीर हो रहे हैं की कहानी नहीं है। ये टेलीकॉम, एनर्जी, टेक्सटाइल और स्टील और मैन्युफैक्चरिंग हब, इन सेक्टर्स की ग्रोथ की कहानी भी है। यहाँ अमीर सिर्फ अमीर हो रहे हैं, वहां तक तो ठीक था, लेकिन गरीबों की कौन सुनेगा? गरीब तो और गरीब होता जा रहा है। वो बेचारा 349 रुपए का रिचार्ज कराने में ही उसकी स्थिति गंभीर होती जा रही है।
जब कोई कंपनी बढ़ती है तो वो जॉब्स भी बनाती है, बात सच है, टैक्स भी देती है, ये भी बात सच है, एक्सपोर्ट बढ़ाती है, ये भी बात सच है। इसलिए डेटा को सिर्फ कितना अमीर हुआ कौन के चश्मे से मत देखिए, इसे भारत की इकोनॉमी की सेक्टर हेल्थ के इंडिकेटर की तरह भी देखना जरूरी हो जाता है। आम आदमी किस तरीके से दिन पर दिन अपने टेक्सटाइल बिजनेस को संभाल रहा है, एक कंपनी किस तरीके से टेक्सटाइल बिजनेस को देख रही है, और अब सवाल आपसे यानी एक स्टूडेंट के नजर से देखें तो क्या फर्क पड़ता है इस पूरी इकोनॉमी से, इस पूरी अर्थव्यवस्था से। पहला सवाल कि जो एक स्थिति है, जो पहली पीढ़ी सबसे अमीर कारोबारी बनी है, जो तीसरी पीढ़ी सबसे अमीर कारोबारी बनी हुई है, इस तरह के फैक्ट बेस्ड पूरे कहानी को हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा खासकर इस पूरे कहानी में कि एक आम आदमी की स्थिति क्या है, आम आदमी किस तरीके से परेशान है। दूसरा, इकोनॉमिक सेक्शन से एक केस स्टडी जो निकल के आई है कि आम आदमी वेल्थ कंसंट्रेशन, इनकम इनइक्वालिटी, जीडीपी कंपैरिजन, ये सारे कंसेप्ट उनके लिए बेतहाशा तरीके से महंगाई के सेक्शन में ले जा रहे हैं। अगर हम समझेंगे आर्थिक असमानता देश में कितनी स्थिति के साथ बढ़ रही है, आर्थिक असमानता कितना गंभीर हो गया है, तो आप रियल डेटा इस्तेमाल करके समझ सकते हैं आर्थिक स्थिति आम आदमी की बहुत गड़बड़ है। टॉप 300 फैमिली बिजनेस रोज 4076 करोड़ रुपए जोड़ रहे हैं, जबकि देश की एक बड़ी आबादी अभी भी बेसिक जरूरतों से जुड़ी हुई है। यही बैलेंस एनालिसिस आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आम आदमी तीसरे तरीके से सेक्टरल नॉलेज, टेलीकॉम कंसोलिडेशन, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, स्टील एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए ये सब इकोनॉमी सिलेबस के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये सारी चीजें जो है किस तरीके से बिजनेसमैन अपने बिजनेस को, अपने पैसे को बढ़ाता जा रहा है और आम आदमी जमीन पे दरता चला जा रहा है, उसके पीछे क्या क्यों कैसे समझा जाए अगर, तो ये सब 8-10 हजार 15 हजार की नौकरी कर रहे हैं। इनके साथ सिर्फ यही है, ये सिर्फ अभी तक की नौकरी ही कर रहे हैं। असल में कहानी कुछ और है कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बनाता जा रहा है। देखिए जिंदल परिवार का बिजनेस है, किस तरीके से उसने अपने बिजनेस को बढ़ाया और बढ़ाते 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 दुनिया में आगे गया। अडानी परिवार को देखेंगे भविष्य में ओवरऑल लिस्ट में भी वो नंबर 1 बन सकते हैं, जिस तरीके से उनकी बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिस तरीके से उन्होंने जो है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। ठीक है, तो समझते हैं इसी बात की कि डेटा पर निर्भर रहने से ज्यादा है ट्रेड को समझना। अडानी ग्रुप की ग्रोथ, आहूजा ग्रुप 352% ग्रोथ किया था, 352 ग्रोथ आहूजा ग्रुप ने किया। अडानी ग्रुप की ग्रोथ पिछले कुछ सालों में एनर्जी, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और अब न्यू एनर्जी यानी न्यू ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में हुई है। ये सभी सेक्टर्स भारत की लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी से जुड़े हुए हैं और ये सरकार की पॉलिसी प्रायोरिटी में भी बने हुए हैं। वहीं रिलायंस भी, टेलीकॉम हो, रिटेल हो, और रिलायंस का अपना खुद का एक जियो सिस्टम है। इंडियाज ग्लोबल इकोनॉमी जो रिसर्च इम्पैक्ट है वो किस तरीके से देख रहे हैं आपके प्रभावित हुआ पड़ा है, तो वो जानने और समझने वाली बात है। और अब न्यू एनर्जी में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सरकार। तो असल कहानी ये है कि दोनों ग्रुप, चाहे वो रिलायंस हो चाहे वो अडानी हो, उन्हीं फ्यूचर सेक्टर्स में कंपटीशन कर रहे हैं जो आगे दशक में भारत की ग्रोथ स्टोरी तय करेंगे। इसलिए ये गैप जो अभी बड़ा दिख रहा है आने वाले सालों में कम हो सकता है, यानी बहुत कम हो सकता है। अगर मार्केट कंडीशन को देखेंगे और इसी तरीके से मार्केट कंडीशन के साथ साथ टारगेट वैल्यू को देखेंगे तो मार्केट कंडीशन वैल्यूएशन ऐसे ही ट्रेंड करते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, ये सिर्फ एक ट्रेंड बेस्ड अनुमान नहीं होना चाहिए। कोई गारंटी नहीं, मार्केट में कुछ भी हो सकता है जो आपको सिर्फ हेडलाइन पढ़ने वाले से आगे ले जाया जा सकता है। आप ट्रेंड पढ़ना सीख जाते हैं, सिर्फ फैक्ट को समझना, फैक्ट को देखना, और इस बात को भी ध्यान में रखना है कि गरीब आदमी क्यों गरीब होता जा रहा है, गरीब आदमी की आर्थिक स्थिति क्यों तबाह होती जा रही है। अब पूरी बात को 60 सेकंड में अगर हम समेटें तो इसको एक समझने वाली बात यह है कि आप आम आदमी को भी तो थोड़ा सोचेंगे, आम आदमी की स्थिति को भी थोड़ा सोचेंगे। मुकेश अंबानी परिवार संपत्ति में 8.5% गिरावट के बावजूद टॉप पे बना हुआ है। आम आदमी रोड पे चला जा रहा है। पहली पीढ़ी में नंबर 1 बन गए गौतम अडानी परिवार, आसमान छू रहे हैं। 19.6 लाख करोड़ की इनकी संपत्ति है। पहली पीढ़ी में सोचिए नंबर 1 पे है, तो सोचिए कि किस तरीके से एक युवा देश का कहाँ पे जा रहा है। देश के युवा अब पहली पीढ़ी में नंबर 1 हो गए। सुनील भारती मित्तल जो एयरटेल कंपनी चलाते हैं, 12.1 लाख करोड़, पहली पीढ़ी में नंबर 3 पे है। कुमार मंगम बिड़ला 8.14 लाख करोड़, सबसे तेज ग्रोथ उनका हुआ। आहूजा परिवार शाही एक्सपोर्ट 352% की ग्रोथ उनके पूरे पारिवारिक सेक्टर में हुई। 37,500 करोड़ रुपए उनकी संपत्ति हो गई। सबसे बड़ी ग्रोथ रुपयों में देखेंगे तो जिंदल परिवार 3.30 लाख करोड़ बढ़कर 8.02 लाख करोड़ उनका हो गया। टॉप 300 फैमिली बिजनेस की डेली ग्रोथ 4,076 करोड़ प्रतिदिन का है और टोटल वैल्यूएशन $1.46 ट्रिलियन इस पूरे देश की वैल्यूएशन रही है। तो समझने वाली बात है कि ये देश का युवा ये क्या करेगा, इसके लिए क्या स्थिति है, इसके लिए क्या सोचा गया है। देश के युवा
किस तरीके से पूरा 138 लाख करोड़ का ये लोग बिजनेस कर लिए, दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के बराबर ये लोग बिजनेस करते हैं। इन नंबर्स को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ये अगले कुछ महीनों में कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2026 जो जारी की गई है, उस पूरी कहानी में सिर्फ ये नहीं रहा कि कौन कितना अमीर हुआ, बल्कि इसके पीछे की एक इकोनॉमिक कंडीशन रही, युवा की इकोनॉमी कहाँ गई, युवा ये क्या कर रहा है, देश में सेक्टर ग्रोथ हो रहा है तो किस हिसाब से हो रहा है, ये पूरा मतलब ये पूरा ब्रेकडाउन आपको पूरे तरीके से समझाना जरूरी था। और सबसे ज्यादा जो जरूरी था, हमारे देश का किसान, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश की आर्थिक स्थिति, यह मुख्य चीज थी, जिसके बारे में हुरून ने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं छापा। उनके लिए कोई इसका आसान भाषा में समझे तो इसका उसका जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो कहाँ है, किस स्थिति में है, उससे भी उनको कोई मतलब नहीं है। समय परिस्थिति इसी बात को डिसाइड करती है कि आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि आपके बारे में ना सरकार सोच रही है ना परिस्थिति सोच रही है। यही जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है कि आपके लिए कौन कितना निकल के बाहर आता है। यह पूरी कहानी, यह पूरा जो अमीर परिवार है किस तरीके से अपनी ग्रोथ को अपनी 3-3, 4-4 पीढ़ियों तक उसी हिसाब से ग्रोथ करता जा रहा है, और एक सामान्य नागरिक है, सामान्य परिवार है। तब तक के लिए हम इस पूरी कहानी को आपको समझाने की कोशिश किए हैं, किस तरीके से अमीर लोग अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं। यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या बनने जा रहा है। आप आभास नेशन परिवार से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप तक कोई भी जानकारी हम साझा करते हैं तो आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।